1500 ड्रोन अटैक। क्या शुरू हो गया है फाइनल वॉर? मॉस्को से कीव तक आग ही आग। क्या बेकाबू हो गया है रूस यूक्रेन युद्ध? पुतिन बनाम ज़ेलेंस्की, कौन किसके टारगेट पर? मॉस्को पर मौत की बारिश। क्या टूट गया पुतिन का कवच? कीव का पलटवार या तीसरे विश्व युद्ध की आहट? 36 घंटे 1500 ड्रोन। क्या परमाणु मोड़ की तरफ पड़ रहा है युद्ध? रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक फेज शुरू हो गया है। Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають. जंग के 5वें साल रूस यूक्रेन युद्ध सबसे खतरनाक फेज में पहुंच गया है। जिस दिन यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसी रात रूस ने कीव, खार्किव, ओडेशा और निप्रो पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। यानी यूक्रेन के हमलों का जवाब रूस और ज्यादा क्रूर अंदाज में देता है और रूस यूक्रेन जंग पूरी तरह से राजधानी बनाम राजधानी में बदल जाती है। 13 से 15 मई को रूस ने पहला हमला किया था। 3 दिन में रूस ने 1500 से ज्यादा ड्रोन, 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी। कीव पर घंटों लगातार हमले हुए। इन हमलों में 20 से 27 लोगों के मारे जाने का दावा है। यूक्रेन ने हमलों का जवाब 16 और 17 मई की रात दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि 500 से ज्यादा ड्रोन से मॉस्को को टारगेट किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में 1000 से ज्यादा ड्रोन का भी जिक्र है। इन हमलों में रूस में 4 मौत का दावा किया गया। यूक्रेन के हमलों में मॉस्को की तेल रिफाइनरी को नुकसान हुआ। मॉस्को में एयरपोर्ट और मिलिट्री ठिकानों पर हमले हुए। रूस ने दावा किया कि उसने ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। В связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах. दोनों तरफ से करीब 1500 ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा और नतीजा मॉस्को से लेकर कीव तक दहशत, धमाके और आग। यूक्रेन ने रूस के दिल यानी मॉस्को रीजन पर हमला किया तो रूस ने कीव, ओडेशा, निप्रो और खेरसोन और कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से इन शहरों को दहला दिया। पूरा मंजर ऐसा बन गया जैसे आसमान युद्ध का मैदान बन गया हो। जंग में यूक्रेन ने 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले सस्ते स्वाभिमानी झुंड में हमला करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया तो ईरान के अंदाज में शाहिद ड्रोन से पलटवार किया। रूस ने पलटवार में ड्रोन के साथ मिसाइल का कॉकटेल मिक्स कर कीव को दहलाया। उसने KH-101 और किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी और मिलिट्री जैसे सिलेक्टिव ठिकानों पर अटैक किया तो रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों और शहर की इमारतों को निशाना बनाया। अब सवाल सिर्फ हमले का नहीं, सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? क्या ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं कि अगर जंग सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर लड़ी गई तो रूस अपनी बड़ी सेना और मिसाइल ताकत के दम पर धीरे धीरे बढ़त बना सकता है? इसलिए यूक्रेन ने जंग की रणनीति बदल दी है। अब ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रूस की इकोनॉमी है, रूस का ऑयल नेटवर्क है, रूस की मिसाइल फैक्ट्रियां हैं और सबसे बड़ी बात रूस के आम लोगों के मन में डर पैदा करना। यूक्रेन का मकसद रूस के लिए जंग को लंबा और महंगा बनाना है।